बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो पैसिव फ़िल्टर्स और एक्टिव फ़िल्टर्स हमने किए थे, जिनमें हमने बेसिकली पैसिव और एक्टिव दोनों में हाई पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर कवर किया था, उसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। और हम इसमें आज दो नई कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस करेंगे, जो कि हैं बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर। और हम देखेंगे कि इन दोनों की डिज़ाइनिंग अगर आपने करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो आज का बेसिकली जो जिस तरह से मैंने बताया कि आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर ब्रीफली हम देखें तो हमने अभी तक एक्टिव और पैसिव फ़िल्टर्स में हाई पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर डिस्कस किया। अगर पैसिव सर्किट्स की बात कर लें तो पैसिव सर्किट्स में आपके पास आरसी सर्किट जो है उसको हमने यूज़ किया था टू डेवलप लो पास फ़िल्टर एंड हाई पास फ़िल्टर। तो आरसी सर्किट सीरीज़ सर्किट ही होता है। सिर्फ दोनों फ़िल्टर्स में डिफरेंस क्या होता है कि आप अपनी जो आउटपुट नोड है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट नोड अगर आपने अक्रॉस द रेजिस्टेंस ली हुई है तो आपके पास ये हाई पास फ़िल्टर बन जाता है, और अगर आपके पास आउटपुट नोड जो है वो क्रॉस कैपेसिटेंस है तो फिर ये आपके पास लो पास फ़िल्टर बन जाता है। ठीक है, इनके ट्रांसफ़र फंक्शंस वगैरह हमने जो है वो ऑलरेडी बिल्डअप किए हुए हैं। ट्रांसफ़र फंक्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। दोनों का अगर आप जो रिस्पॉन्स है उसको अगर आप देखें तो जो लो पास फ़िल्टर है, लो पास फ़िल्टर अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले की जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आके उसका गेन अपने मैक्सिमम के 70% के इक्विवेलेंट या 0.707 हो जाता है। और फिर इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वो 20 डीबी पर ऑक्टेव जो है वो ड्रॉप डाउन करता है जो आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाते हैं। हाई पास का जो गेन है दैट इज़ ऑपोजिट। हाई पास का जो गेन है वो जो उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पे आके जो है वो 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम होता है, उससे पहले ये गेन कम होता है। और जो ही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप क्रॉस करते हैं तो ये गेन आपका इंक्रीज होके मैक्सिमम के ऊपर आ जाता है, और फिर ये हायर फ्रीक्वेंसीज को मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये मैक्सिमम गेन प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, ये तो आपके पास दो स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशेबल डिज़ाइंस हैं जो आपके पास मौजूद हैं कि अगर आपने जो है लो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अटेनुएट करना है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करना है तो आप फिर यूज़ करेंगे हाई पास फिल्टर। और अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास ऑन करना है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अटेनुएट करना है तो फिर आप लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हम एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है उसको हम पास ऑन करें। यानी जैसे यहाँ मैंने ये फिगर ड्रॉ की है कि हम चाह रहे हैं कि FC1 और FC2 जो दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज या कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके जो दरमियान की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको मैक्सिमम गेन मिलना चाहिए, यानी वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास होने चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसीज FC1 से लेसर हैं या जो फ्रीक्वेंसीज FC2 से हायर हैं इनका जो गेन है इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ तो ये मैंने बहुत शार्प इसके एजेस ड्रॉ किए हैं, लेकिन जब आप फ़िल्टर डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये इतने शार्प एजेस पॉसिबल नहीं होते। आपके पास कुछ ना कुछ ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जिससे से आप लो पास फ़िल्टर या हाई पास फ़िल्टर में भी देख रहे थे कि आपके पास जैसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को आप क्रॉस करते हैं तो एकदम से आपका गेन ज़ीरो की तरफ नहीं चला जाता, बल्कि एक स्लोप के साथ जाता है, और जो स्लोप आप जानते भी हैं कि -20 डीबी पर ऑक्टेव का होता है या पर डेकेड का होता है, सॉरी, राइट। तो ये तो जस्ट एक आइडियल केस यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह के केस के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर जो फिल्टर यूज करते हैं दैट फिल्टर इज नोन एज बैंड पास फिल्टर। यानी वो एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, और उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज होंगी यानी इससे बियॉन्ड और इससे लेस उन सबको रिजेक्ट कर देगा। तो दैट फिल्टर इज नोन एज बैंड पास फिल्टर। तो इस बैंड पास फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, इस बैंड पास फिल्टर के लिए हम
जो लो पास फिल्टर है और जो हाई पास फिल्टर है उनको कैस्केड में कनेक्ट कर देंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, आप पहले लो पास फिल्टर लगा दें और बाद में हाई पास फिल्टर लगा दें, या पहले हाई पास लगा दें बाद में लो पास लगा दें, दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि इन दोनों जो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर का जो ओवरलैप रीजन है ये पास ऑन होगा, और जो आपके पास बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको मिनिमम गेन मिलेगा। अगर आप ये देखें, ये ग्राफ रफली अगर देखें तो ये आपको पहले एक इंक्रीजिंग जो फंक्शन नज़र आ रहा है, ये आपका रिस्पॉन्स है किस फिल्टर का, हाई पास फिल्टर का, यानी वो लो फ्रीक्वेंसीज को मिनिमम गेन दे रहा है और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी जो जो राइज हो रही है उसको वो मैक्सिमम गेन दे रहा है। और ये FC2 जो है ये इस हाई पास फिल्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और इस FC2 के बाद इसका जो गेन है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसका गेन मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ है, आगे फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की। जब लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाती है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो इससे जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो लो पास फिल्टर उन कंपोनेंट्स को अटेनुएट करना शुरू कर देगा। तो लो पास फिल्टर जो है वो अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से जो कम फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको तो पास ऑन कर रहा है, तो इसी में हाई पास फिल्टर की जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं ये भी लाई कर रही थी, तो ये सारी की सारी पास होगी। लेकिन जैसे ही आप FC1 तक पहुंचे, तो अब हाई पास फिल्टर के लिए FC1 से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो फेवरेबल हैं, हाई पास फिल्टर तो उन्हें पास करेगा, लेकिन लो पास फिल्टर क्या करेगा, वो इन फ्रीक्वेंसीज को अटेनुएट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है FC2 से पहले पहले जो आपका रोल है वो हाई पास फिल्टर का है, कि FC2 से पहले की जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हाई पास फिल्टर जो है वो अटेनुएट कर रहा था, और लो पास फिल्टर तो उन्हें पास कर रहा था, क्योंकि लो पास फिल्टर की जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो FC1 है, और FC1 काफी आगे जाके, तो दिस मीन्स के जो आपके पास FC2 से पीछे की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हाई पास फिल्टर रिजेक्ट कर रहा था, जिस और जो लो पास फिल्टर है वो पास कर रहा था, लेकिन ओवरऑल क्योंकि कैस्केडेड में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो वाली फ्रीक्वेंसीज रिजेक्ट ही होंगी, क्योंकि हाई पास फिल्टर उन्हें पास होने नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ इनपुट अप्लाई करते हैं तो इनपुट में वो हाई फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी रिजेक्ट होना शुरू हो गई हैं, तो इस आउटपुट पे वो रिजेक्टेड ही आ रही है, और लो पास फिल्टर तो इसके आउटपुट के बाद लगा हुआ है। और जो ही FC2 एक्सीड हो गया, तो दिस मीन्स अब ये हाई पास फिल्टर के लिए फेवरेबल रीजन है, तो अब हाई पास फिल्टर इन फ्रीक्वेंसीज को मैक्सिमम गेन के साथ पास ऑन करना शुरू कर देगा, और पास होने के बाद जब वो लो पास फिल्टर तक पहुंची, तो लो पास फिल्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी इन फ्रीक्वेंसीज से हायर है, तो दिस मीन्स लो पास फिल्टर भी उनको मैक्सिमम गेन के साथ फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपका रीजन जो है, इस रीजन में आपका सिग्नल पास ऑन होता जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो लो पास फिल्टर की है वो एक्सीड हो जाएगी, तो अब हाई पास फिल्टर तो उन फ्रीक्वेंसीज को पास ऑन कर रहा है, लेकिन अब लो पास फिल्टर उन फ्रीक्वेंसीज को अटेनुएट करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ इस स्टेज तक तो सिग्नल मैक्सिमम आ रहा होगा, लेकिन इस स्टेज के बाद यहाँ लो पास फिल्टर के बाद वो अटेनुएट हो जाएगा। तो दिस मीन्स FC2 से जो लेसर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको अटेनुएट करेगा हाई पास फिल्टर, और जो FC1 से हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास करेगा लो पास फिल्टर। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर FC1 FC2 से वैल्यू में यानी कि ग्रेटर है या कम है? FC1 ग्रेटर सेट करना होगा आपको, तब ये बैंड क्रिएट हो सकता है। अगर आपका FC1 FC2 से कम होगा तो फिर ये बैंड क्रिएट नहीं हो सकता। तो इसमें आपकी जो हाई पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे, वो आप लो पास की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम सेट करेंगे। अगर अगर फिल्टर का ऑर्डर मैं चेंज करता हूँ, लाइक मैं लो पास फिल्टर पहले लगाता हूँ, हाई पास फिल्टर बाद में लगाता हूँ, तो फिर मुझे FC2 को ग्रेटर रखना पड़ेगा FC1 से? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ फिल्टर से नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले सही। लो पास फिल्टर लगा देते हैं तो लो पास फिल्टर अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा, तो पास्ट फ्रीक्वेंसीज हाई पास फिल्टर को जब मिलेंगी तो हाई पास फिल्टर उसको उसी तरह से प्रोसेस करेगा जिस तरह से वो पहले इनपुट सिग्नल को प्रोसेस कर रहा था। तो हाई पास फिल्टर उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। इसको थोड़ा सा आप वर्कआउट कीजिएगा, ये ऑर्डर ऑफ फिल्टर मैटर नहीं करेगा फिर भी। सही है सर, ठीक ठीक है। है। यानी कि FC1 की वैल्यू ज्यादा है। ओके। हाँ, FC1 की ज़्यादा है। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू।
ओके, ऑर्डर ऑफ फिल्टर यहाँ पे थोड़ा सा हम इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो क्यों नहीं मैटर करेगा। उसमें ये है कि अगर मैं पहले लो पास फिल्टर को लगा दूं और बाद में हाई पास फिल्टर को लगा दूं और ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ऐसे ही रहने दूं, तो क्या होगा, लो पास फिल्टर को जो इनपुट पे सिग्नल मिल रहा होगा, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो पास फिल्टर अपनी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से पहले का जो सिग्नल है उसको तो एज इट इज जाने देगा। ठीक है, तो जो FC1 से पहले का सिग्नल है उसको वो एज इट इज पास ऑन करता रहेगा। तो जब वो उसको पास ऑन करता रहेगा तो अब आपके पास हाई पास फिल्टर तक जब बात आएगी, तो हाई पास फिल्टर पे FC1 से पहले की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम गेन के साथ आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन जब हाई पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, वो तो FC1 से कम है। सो दिस मीन्स FC1 से कम में वो क्या देखेगा कि FC2 से जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको तो एज इट इज जाने देगा, लेकिन जो FC2 से लेसर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको वो अगेन जो है वो अटेनुएट कर देगा। तो रिस्पॉन्स एग्जैक्टली वही रहेगा जो पहले था। तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर चाहे आप हाई पास फिल्टर पहले लगाएं या चाहे आप लो पास फिल्टर पहले लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसी तरह से सेट करनी है। आपने जो लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर रखना है। ठीक है, आई होप साद आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो कैस्केड में लगा देंगे हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर को। तो ये दो आपके RC सर्किट हैं, सिर्फ चेंज क्या है कि जो आपका हाई पास फिल्टर है उसमें आप आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टेंस ले रहे हैं और लो पास फिल्टर में आप आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमने कैस्केड में लगाया। कैस्केड में लगाने की वजह से हमारे पास जो बैंड पास फिल्टर बना वो इस तरह का बैंड पास फिल्टर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो आपकी बैंडविड्थ डिफाइन होगी, बैंडविड्थ डिफाइन कैसे होगी, ये जो दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं अगर इनका आप डिफरेंस ले लें तो ये बैंडविड्थ आपके पास डिफाइन हो जाएगी। और जो आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो डिफाइन होती है एज अंडर रूट यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ FC1 एंड FC2। लेकिन ये नियरली इक्विवेलेंट टू होती है, ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये आपकी रिलेशनशिप एग्जैक्टली फॉलो करे। अगर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी FC1 और FC2 का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये दोनों डिस्टेंस के ऊपर होंगी, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के ऊपर, तो ये वाली रिलेशनशिप की एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये क्लोज होंगी तो फिर ये सेंटर फ्रीक्वेंसी आपकी इस रिलेशनशिप से एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो ये एक रफ सा रिलेशनशिप है। तो आपके ये दो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं बैंड पास फिल्टर में, एक उसकी बैंडविड्थ डिफाइन होती है और एक उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, जो कि इन दोनों के तकरीबन सेंटर में आती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे अगर आप बियॉन्ड जाएंगे या उनसे पीछे जाएंगे तो आपको जो मिल रहा होगा रिडक्शन वो 20 dB पर डेकेड का मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका बैंड पास फिल्टर जो है ये इसका रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा, अब इसकी एक एग्जाम्पल हम कवर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आपको ये जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट में आपको कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज गिवन है और आपको ये कहा गया कि आपने फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ। ठीक है, तो अब अगर आपने इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो आप बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे पहले तो कि इनमें से कौन सा वाला लो पास फिल्टर है और कौन सा वाला हाई पास फिल्टर है। तो जो पहले फिल्टर लगा हुआ है वो आपका हाई पास फिल्टर है और जो बाद में लगा हुआ है दैट इज अ लो पास फिल्टर। तो अब आप क्या करेंगे, आप FC1 और FC2 कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, FC1 जो है वो हमने लेबल किया हुआ है हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को और FC2 लेबल किया हुआ है लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को। ये आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ये नोटेशन थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल है कि क्योंकि लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी हम हायर सेट कर रहे होते हैं और हाई पास फिल्टर की लो सेट कर रहे होते हैं और हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हुए जो है दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस ऑटोमेटिकली फिर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपने FC1 कैलकुलेट करना है यानी हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए आपका ये कैपेसिटर की वैल्यू और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो FC1 इज गिवन एज 1/2πRC। ये हमने ओमेगा की जो रिलेशनशिप है उसी को रीअरेंज किया। ठीक है, ओमेगा सी आपके पास क्या होता था 1/RC, तो ओमेगा की जगह आप प्लग इन कर दें 2πFC और फिर 2π को इस साइड पे डिवाइड करा दें तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप आ जाएगी। तो इसमें आप वैल्यूज प्लग इन करें तो ये आपके पास 10.61 किलोहर्ट्ज जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है,
ये आ गई आपके पास हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी। और जब आप लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप जो लो पास फिल्टर के कंपोनेंट्स हैं, यानी 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 1 नैनो फैराड का कैपेसिटेंस, उनको यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे। तो इससे आपके पास जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 106.1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो अब ये आपके पास FC1 और FC2 दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हायर है और जो हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है वो लोअर है। ठीक है, इनको इस तरह से सेट करने का रीजन आप जो बैंड पास फिल्टर की जो ट्रांसफर फंक्शन की शेप है उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप इसकी शेप देखें तो यहाँ ये स्टार्ट में जो है ये हाई पास फिल्टर की फॉर्म ले रहा है। ठीक है, लोअर फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा है और हायर फ्रिक्वेंसीज की तरफ इसका गेन बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने जो आपके पास हाई पास फिल्टर है उसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी को कम रखा है ताकि वो जो हमारा बैंड पास फिल्टर की लोअर साइड है उसको शेप आउट कर सके। और जब हम इसकी हायर साइड पे आते हैं, हायर साइड पे अगर आप देखें तो इसकी रिस्पॉन्स की शक्ल लो पास फिल्टर की तरह है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है उनको ये मैक्सिमम गेन दे रहा है, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये उसको ड्रॉप करवा रहा है। तो इसलिए जो बैंड पास फिल्टर का हायर साइड है उसको कंट्रोल करता है लो पास फिल्टर, और जो बैंड पास फिल्टर का लोअर साइड है उसको कंट्रोल करता है हाई पास फिल्टर। तो इसीलिए हमने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से एडजस्ट किया है। ठीक है, तो अब ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो गई हैं। बैंडविड्थ के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, बैंडविड्थ के लिए आपने उन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये इशू है कि ये हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन जब ये हमने थ्योरेटिकली तो कैलकुलेट कर ली है, लेकिन जब आप इस सर्किट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ये फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली आपको ये नहीं मिलेंगी। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इन दोनों फिल्टर्स को कैस्केड में लगा देते हैं तो अब जो मेरा अकेले में हाई पास फिल्टर था उसकी आउटपुट नोड के साथ आपने इस लो पास फिल्टर को ऐड कर दिया। तो दिस मीन्स इस लो पास फिल्टर की जो इम्पिडेंस है वो भी इसको इफेक्ट करेगी क्योंकि इसके पैरेलल में ये दोनों सीरीज में ऐड होके कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस फिल्टर को देखें तो इस फिल्टर की इनपुट इम्पिडेंस की तरफ अगर आप आए तो उसमें ये हाई पास फिल्टर कनेक्टेड है। तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड नहीं है तो इन दोनों के इम्पिडेंसेस एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी। तो इसलिए आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो फ्लक्चुएट करने का चांस होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसमें एक और एडिशन करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आइसोलेशन इसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो फिर एग्जैक्टली वही मिलेंगी जो आपने सेट की हुई है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास पहले हाई पास फिल्टर है इसके साथ हमने इसकी आउटपुट नोड पे ऐड कर दिया एक बफर, और फिर इस बफर को ऐड करने के बाद फिर हमने कनेक्ट किया लो पास फिल्टर, और लो पास फिल्टर की आउटपुट पे भी हमने एक बफर ऐड कर दिया। तो दिस मीन्स अब ये जो फिल्टर है इससे जो दूसरा फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो आइसोलेट हो गया है। तो अब अगर हमें यहाँ आरसी को चेंज भी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो उसका इफेक्ट इस वाले सर्किट के ऊपर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आप इस फिल्टर के आउटपुट को देखें तो यहाँ हमने एक और आइसोलेशन स्टेज बिल्डअप कर दिए। तो अब अगर मैं इधर कोई लोड कनेक्ट करता हूँ तो उसका इफेक्ट इस फिल्टर की इम्पिडेंस पे नहीं आएगा। तो आप अगर इस फिल्टर को एक्टिव फिल्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक तो हमारा ये फायदा है कि अब हमारी इम्पिडेंसेस जो है वो इफेक्ट नहीं होंगी एक दूसरे सर्किट से। और दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ तो मैंने इनको एज अ बफर यूज़ किया हुआ है। अगर आप इधर इनको एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन यूज़ कर लें तो यहाँ आप गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बफर का गेन तो 1 होता है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ कर लूँ तो मैं इस सर्किट का गेन भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक लिवरेज और आ जाएगी। ठीक है, तो ये पैसिव से एक्टिव फिल्टर की तरफ अगर आप आते हैं तो उसका एडवांटेज होगा। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं टुवर्ड्स बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर जो है वो ऑपोजिट ऑफ बैंड पास फिल्टर है। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा और उसके अलावा जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको पास ऑन करेगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि FC1 और FC2 के दरमियान की जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको ये रिजेक्ट कर रहा है या मिनिमम गेन प्रोवाइड कर रहा है, और FC1 से पहले की फ्रिक्वेंसीज और FC2 के बाद की फ्रिक्वेंसीज को ये मैक्सिमम गेन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब भी अगर आप देखें तो ये पहले जो आपका फिल्टर कनेक्टेड है, अब यहाँ पे ये कौन सा फिल्टर है, दिस इज जस्ट लाइक अ लो पास फिल्टर। ठीक है, इसका मतलब है अब बैंड स्टॉप में जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है।
बैंड स्टॉप में जो लोअर साइड है वो कंट्रोल किससे हो रही है, लो पास फिल्टर से, और जो हायर साइड है वो कंट्रोल हो रही है विद द हाई पास फिल्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमने देखना है कि यहाँ पे हमें फिल्टर्स को कनेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि कैस्केड में तो हम देख चुके हैं कि चाहे हम पहले लो पास फिल्टर लगाएं या बाद में लो पास फिल्टर लगाएं, ऑर्डर बेशक हम चेंज करते रहें, लेकिन उससे वो फिल्टर बनेगा बैंड पास फिल्टर ही। तो फिर बैंड स्टॉप फिल्टर को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऑपोजिट एक और कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, और वो ये है कि हम यहाँ पे जो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर है इन दोनों के रिस्पॉन्स को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों के रिस्पॉन्स को अगर हमने ऐड करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको हम कॉमन प्रोवाइड करेंगे लो पास फिल्टर को भी और हाई पास फिल्टर को भी, और फिर इन दोनों के जो आउटपुट है उनको ऐड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एडर, और फिर हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये वाला काम करना है। यहाँ हम कैस्केडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। कैस्केडिंग क्यों नहीं कर सकते, कैस्केडिंग अगर आप करेंगे और फॉर एग्जांपल आपने यही वाला काम किया हुआ है, ये देखिए अगर हम बनाते हैं, अगर मैंने ये वाला बैंड स्टॉप कराना है तो दिस मीन्स अब हम इन फिल्टर्स का ओवरलैप नहीं करवा सकते। बैंड पास फिल्टर में तो ये था ना कि दोनों फिल्टर्स का एक ओवरलैप रीजन था, और जो ओवरलैप रीजन था वो वही बैंड था जिसको हम पास ऑन कराना चाह रहे थे। यहाँ दोनों की ओवरलैपिंग नहीं है। तो अब अगर मैं इनको कैस्केड में लगा दूं और अगर मैं पहले लेट से लो पास फिल्टर लगा दूं, तो इनपुट सिग्नल जो आप लो पास फिल्टर को देंगे तो लो पास फिल्टर इन फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा। और जब आपके पास हाई पास फिल्टर को सिग्नल मिलेगा तो उसमें तो FC1 से जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी होंगी। तो दिस मीन्स हाई पास फिल्टर जो है उसको कोई भी उसका डिजायर्ड सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, और वो जो उसको सिग्नल मिल रहा होगा वो उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। तो दिस मीन्स वो हाई पास फिल्टर इन फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा। जब वो रिजेक्ट कर देगा तो दिस मीन्स आपके आउटपुट पे कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप पहले हाई पास फिल्टर को लगा दें और बाद में लो पास फिल्टर को लगा दें तो फिर क्या होगा कि जब सिग्नल हाई पास फिल्टर को मिलेगा तो हाई पास फिल्टर इन फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा जो उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से हायर है, और फिर जब हाई पास फिल्टर से पास होने के बाद लो पास फिल्टर तक सिग्नल पहुंचेगा तो जो सिग्नल उस तक पहुंचा है उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो FC2 और उससे हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। तो लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो तो कम है, तो क्या होगा कि वो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा और आपका आउटपुट सिग्नल अगेन जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप कैस्केडिंग नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आपको एडिशन की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो अब एडिशन जब आप करेंगे तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में ये होगा कि जब तक आपका सिग्नल FC1 से कम है तब तक आपका लो पास फिल्टर ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है, पैरेलल में आपने लगाया हुआ है ना। तो जब तक आपका सिग्नल FC1 से कम है तो लो पास फिल्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा होगा और हाई पास फिल्टर का आउटपुट जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो हायर है। तो दिस मीन्स लो पास फिल्टर से आपकी आउटपुट जनरेट हो रही होगी और एडर में लो पास फिल्टर की आउटपुट आ रही होगी और हाई पास फिल्टर की आउटपुट जीरो होगी। तो दिस मीन्स लो पास फिल्टर की आउटपुट जो है वो पास ऑन हो जाएगी। इस तरह जब आपका जो सिग्नल है वो हाई पास फिल्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है उस वक्त लो पास फिल्टर का आउटपुट जीरो हो चुका होगा और हाई पास फिल्टर अपना आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देगा। तो अब आपका जो हाई पास फिल्टर है उसका आउटपुट पास ऑन होता जाएगा और आपके हाई पास फिल्टर का आउटपुट जो है वो एडर से आउटपुट तक पहुंच जाएगा। सो दिस मीन्स यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों फिल्टर नहीं चल रहे होंगे बल्कि एट अ टाइम एक फिल्टर चल रहा होगा और उसका आउटपुट आपकी आउटपुट नोड पे आ रहा होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि एडर की जगह आप मक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर मक्स को कंट्रोल करने के लिए आपको अगेन एक एडिशनल लॉजिकल सर्किटरी बनानी पड़ेगी। तो वो लॉजिकल सर्किटरी को अवॉइड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर एडर लगा देते हैं, ठीक है। अब आप इस सर्किट को अगर देखें तो यहाँ पे हमने एक साथ ही सारा काम कर दिया है कि हमने यहाँ पर लो पास और हाई पास फिल्टर बजाय पैसिव यूज करने के हमने उनको ऑलरेडी एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दोनों को हमने एक्टिव फिल्टर में कन्वर्ट कर दिया। एक्टिव फिल्टर में कन्वर्ट किस तरह किया है, हमने दोनों के आउटपुट पे आइसोलेशन दे दिया और इन दोनों की आउटपुट हमने ऑप एम्प बेस्ड एडर में पास ऑन कराई है। ये आपका एडर है, ठीक है। ये एडर सर्किट आप जानते हैं किस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये एडर सर्किट में R3 और R4 के थ्रू हमने इसको पास ऑन कराया और यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एडर भी हमने ऑप एम्प से ही बनाया है
और ऑप-एम्प को ही यूज़ किया है हमने आइसोलेशन के लिए भी। तो ये आपका बैंड स्टॉप फ़िल्टर जो है वो इस तरह से बनेगा। अब अगर इसकी एक हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है कि इसमें आपको कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी C1 और R1 आपको दिए हुए हैं, C2 और R2 दिए हुए हैं और उसके अलावा आपको दिया हुआ है R3 और R4 और RF। R3, R4 और RF जो है वो 1-1 किलो ओम के हैं, तो दिस मीन्स ये जो एडर है ये विद यूनिटी स्केलिंग जो है ये इन सिग्नल्स को ऐड करेगा, ठीक है? जो एडर होता है वो किस तरह से ऐड करता है? अगर जो उसको इस जगह पे आउटपुट मिल रही है वो हाई पास फिल्टर की मिल रही है, उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगा? -RF/R3 से, ठीक है? और जो लो पास फिल्टर की है उसको वो मल्टीप्लाई करेगा विद -RF/R4। तो आपने RF, R3 और R4 बराबर रखे हैं, तो दिस मीन्स ये दोनों सिंपली 1 के स्केलिंग फैक्टर से ऐड हो जाएँगे। लेकिन एक माइनस साइन ज़रूर ऐड हो जाएगा आपके सिस्टम में, तो उस माइनस साइन को आप एक यूनिटी गेन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है? उसके आगे आप एक और स्टेज ऐड कर दें, तो उससे या यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक और ऐड करनी पड़ेगी स्टेज, जो कि यूनिटी गेन की होगी और उसमें इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिससे आपका ऑटोमेटिकली वो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कैपेसिटर 1, रेजिस्टर 1, कैपेसिटर 2, रेजिस्टर 2 की वैल्यूज़ गिवन है और हमें जो एडर सर्किट है उसके भी रेजिस्टेंसेस गिवन है और आपको कहा गया है कि आप बैंडविड्थ ऑफ दिस स्टॉप बैंड फिल्टर जो है एक्टिव, इसको कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप FC2 और FC1 कैलकुलेट कर लेंगे एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं 1/2πRC से। तो हाई पास फिल्टर की जो फ्रिक्वेंसी है वो FC2 है यहाँ पर और लो पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी FC1 है। दोनों हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, तो ये हमारे पास जो है ये आ गई बैंडविड्थ 596 हर्ट्ज के। ये 596 हर्ट्ज की जो रेंज है इसको ये ब्लॉक करेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप इन दोनों फिल्टर्स को एनालाइज करें, यानी चाहे आप बैंड पास फिल्टर को देखें या आप बैंड स्टॉप फिल्टर को देखें, दोनों ही फिल्टर जो हैं वो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर फिल्टर हैं। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों फिल्टर्स को अगर आप देखें, चाहे आप ये जो आपके पास बैंड स्टॉप फिल्टर है, इसमें भी आपके पास 2 रिएक्टिव कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं और इसी तरह से अगर आप जो आपका पहला वाला स्ट्रक्चर है उसको भी देखें तो इसमें भी 2 ही रिएक्टिव कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इनका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है? तो ये सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या कंप्लीट किया? आज के लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया कि अगर आपने बैंड पास फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर डिज़ाइन करना हो, तो आप उनकी लिए नई डिज़ाइनिंग ना भी करें, तो सिंपली जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं, यानी लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, उन्हीं को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बैंड पास फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इससे आगे जो अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, इससे आगे हम एनालिसिस सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर एंड सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर को स्टार्ट करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। जी साहब। बैंड पास फिल्टर का सॉरी, दोबारा यूज बोलिए। हम, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये हम यूज कहाँ पे करते हैं ये फिल्टर्स? अच्छा, यूज़ अगर आपने देखना हो तो जो बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर कहाँ पे यूज़ होगा कि कोई आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट है कि आप एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो है वो अपने सिस्टम में यूज आने देना चाहते हैं और बाकी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर आप बैंड पास फिल्टर यूज़ करेंगे, जो कि आपके सिस्टम तक सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा जो फ्रीक्वेंसीज आपके इंटरेस्ट की हैं। और जो बैंड स्टॉप फिल्टर है, बैंड स्टॉप फिल्टर किसी भी आप ये कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के आउटपुट पे कनेक्ट हो सकता है कि अगर आप लेट से ये इंडिकेट करना चाह रहे हो कि आपका सिग्नल एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसके आगे बैंड स्टॉप फिल्टर लगा दें और वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपके इंटरेस्ट की हैं उन पे वो आउटपुट अगर लो जनरेट कर रहा है, तो दिस मीन्स आप अभी सेफ रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं।
लेकिन आपका जैसे ही सिग्नल उस रेंज से बाहर निकलेगा तो आपका बैंड स्टॉप फिल्टर हाई आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देगा, तो वो आपका अलार्म सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली आप कर सकते सही सही, ठीक है सर, थैंक यू। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल्ला, यहाँ पर भी आज मुझे चैट के अंदर कुछ फेक मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी जो आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस क्लास का पार्ट नहीं है। तो अगेन इस ग्रुप को आज एक दफ़ा फिर देखें कि इसमें कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एडेड हैं, ताकि ये जो अनरिक्वायर्ड मैसेजेस हैं अदर देन अटेंडेंस ये नहीं आने चाहिए। जी सर अब्दुल्ला। ये एक अभी नाम ऐड है अलीजा शाह के नाम। जी अभी हमारी क्लास के लड़के को इसने नाम चेंज किया अपने जीमेल पे, जिस तरह भी है उस नाम से अपीयर हो रहा है, सबको मैसेज भी तंग कर रहा है सर। ये पता नहीं है, देख ले तो सर ये कौन। आज एक दफ़ा फिर ग्रुप को देखें, इसमें अगर कोई एडिशनल लोग हैं तो उन्हें रिमूव करें। ठीक है, मैं चेक कर। ओ ओके जी यासिर। यासिर, आपका कोई क्वेश्चन है? यासिर, आप रेज हैंड करके भूल गए। ओके, आई थिंक यासिर का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ये पूछना था, अगर हमें पे याद है वो, अगर हमें सिग्नल चाहिए हो तो हम R1 और R2 की वैल्यू को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि आउटपुट पे जो हमारे पास आप बीच में म्यूट हो मतलब गए थे, जो हमारे काइंडली पास दोबारा गेन है वो क्वेश्चन 1 रिपीट करें। सर आपसे ये पूछना है कि अगर हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग में हमें जो है वो आउटपुट पे अगर गेन हमें 1 चाहिए हो तो R2 और R1 की वैल्यू को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? देखिए, नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में तो आप गेन जो है वो 1 सेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका गेन होता है -RF/R1। ठीक है, तो आप अगर दोनों यस सर। रेजिस्टेंसेस को इक्वल रखेंगे तो उसका गेन यूनिटी हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है उसका गेन जो है वो एग्जैक्टली 1 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसका गेन होता है 1+R2/R1, तो वो 1 से हायर ही होगा। उसमें आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि 1+R2/R1 अगर है तो आप R1 को R2 से बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो फिर R2/R1 का फैक्टर मिनिमम होगा, लेकिन फिर भी स्लाइटली वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नॉन इन्वर्टिंग से आप तो एग्जैक्टली फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस को बराबर रख के यूनिटी गेन ले सकते हैं। ठीक है। तो सर अगर हमें इस तरह चाहिए हो कि सिग्नल अपने सिग्नल को हमने इन्वर्ट करना है तो वो अगर नॉन इन्वर्टिंग से नहीं गेन 1 आपके, तो कोई और मेथड है जिस तरह हम अपने सिग्नल को इन्वर्ट कर सकें? इन्वर्ट अगर आपने करना है तो आप या तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प लेंगे या फिर आप बीजेटी एम्पलीफायर बेस्ड की हेल्प लेंगे।
उसमें अगर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आप कर लें तो उससे भी इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोई एक एडिशनल स्टेज आपको ऐड करनी ही होगी। सही है, सही है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी हमजा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बैंड स्टॉप फिल्टर जो आपने बताया था सर, इसका रिस्पांस पर अगर आप काइंडली रिपीट करें। अच्छा, बैंड स्टॉप फिल्टर का जो रिस्पांस होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बैंड पास फिल्टर होता है। इसमें आपके पास क्या होता है, आप जो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं FC1 और FC2, इनके दरमियान का जो रीजन है उसको रिजेक्ट करवाते हैं, यानी आप उसको स्टॉप करवाते हैं, और जो इससे FC1 से कम फ्रीक्वेंसीज हैं या जो FC2 से हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप पास ऑन होने देते हैं। तो एक स्पेसिफिक बैंड को आप रिजेक्ट करवा रहे होते हैं यहाँ पे। तो बैंड पास में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक बैंड को पास कर रहे होते हैं और बाकी सब को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक बैंड को रिजेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी सब फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहे होते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव ऑलमोस्ट 2 minutes. Okay, I think there is no more questions, so we'll meet inshallah tomorrow at 4:30. So I'll stop today's session. Thank you very much. God bless you.